हेलो फ्रेंड्स। अपन वृहद सिंचाई परियोजना के बारे में बात कर रहे थे, तो अपन ने उसमें आईजीएनपी जो अलग से वीडियो के सिलेबस में एक टॉपिक दे रखा है वो कवर कर लिया था। और अपन जो बाकी की जो वृहद सिंचाई परियोजना है उनके बारे में बात करेंगे। तो अपना जो नदी घाटी परियोजना वो वाला टॉपिक कवर हो गया, आईजीएनपी हो गया और वृहद सिंचाई परियोजना ये अपन कर रहे हैं। तो अपन इसमें बात करते गंग नहर। तो गंग नहर है ये, इसके बारे में एक बार अपन मैप के थ्रू देखते हैं। तो ये मैप तो थोड़ा सा मुझे कम ही बनाना आता है। तो ये राजस्थान का मैप है। तो इसमें जो यहाँ से सतलज नदी जाती है पंजाब से होते हुए, और इसी की जो सहायक नदी है व्यास नदी। पंजाब में एक जगह है हुसैनीवाला, फिरोजपुर। तो जहाँ मतलब सिंचाई के लिए यहाँ पे छोटी छोटी शाखाएं निकाली जाती हैं, उनको हेड के नाम से जाना जाता है। तो पंजाब में फिरोजपुर नाम से एक जगह है, वहाँ पे हुसैनीवाला हेड बना हुआ है, हुसैनीवाला। यहाँ से गंग नहर निकाली जाती है जो शिवपुर गंगानगर तक आती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 129 किलोमीटर है, जिसमें से 112 किलोमीटर तो पंजाब का है और 17 किलोमीटर राजस्थान में है। इसमें सिर्फ और गंगानगर को ही सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध होती है गंग नहर में। और ये राजस्थान की सबसे पुरानी है और पहली परियोजना है। और इसका निर्माण कार्य 1922 में शुरू हुआ था और 1927 में कंप्लीट हुआ था। और इसमें शाखाएं निकाली गई है। एक है लक्ष्मी नारायण शाखा, लालगढ़ शाखा, करनी और समीजा, 4 शाखा निकाली गई है इसमें। तो वापस से देखते गंग नहर। इस नहर के निर्माण के श्रेय तत्कालिक बीकानेर के शासक थे महाराजा गंगा सिंह को जाता है। इसके ये इम्पोर्टेंट है इसमें स्रोत कि कहाँ से गंग नहर को निकाला जाता है। ये सतलज नदी है। निर्माण सतलज नदी पर हुसैनीवाला जो फिरोजपुर पंजाब में से शिवपुर गंगानगर तक कुल 129 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें से 112 किलोमीटर पंजाब की और 17 किलोमीटर राजस्थान की है। सिंचित जिला सिर्फ गंगानगर है और राजस्थान की सबसे पुरानी है, वह सबसे पहली है। इसका निर्माण कार्य 1927 में पूर्ण हुआ, 1922 में शुरू हुआ था। और इसमें जो शाखाएं हैं वो लक्ष्मी नारायण है, लालगढ़ है, करनी है और समीजा ब्रांच है। नेक्स्ट इसमें गंग नहर नवीनीकरण, जो ये फिरोजपुर है, फिरोजपुर से शिवपुर तक। और जो अपन ने लास्ट क्लास में आईजीएन में पढ़ा था फीडर, राजस्थान फीडर, उसी का पानी जो गंगानगर है साधुवाली, वहाँ तक इसको जोड़ा जाएगा उसी से। यह लोहागढ़ हरियाणा से साधुवाली तक फैली है। इसका निर्माण फरवरी 1984 में प्रारंभ हुआ था। हरियाणा में इसकी लंबाई 80 किलोमीटर है और इसका उद्देश्य मरम्मत के दौरान राजस्थान फीडर से पानी उपलब्ध करवाना है। इस नवीनीकरण में नाबार्ड द्वारा 2007-8 में सहयोग किया गया था। तो ये गंग नहर जीएलसी भी इसको जाना जाता है, जीएलसी के नाम से। तो नाबार्ड के द्वारा इसमें सहयोग किया गया है। नाबार्ड 2007-8 में इसका मरम्मत का कार्य किया गया था, जो गंग नहर है उसका। तो उसमें जो हरियाणा जिला है वहाँ के लोहागढ़ से साधुवाली गंगानगर तक इसको लाया गया है। और जो राजस्थान फीडर है उससे पानी की उपलब्धता करवाई जा रही है। फिर है राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, जो अपन ने नदी घाटी परियोजना में भाखड़ा नहर पढ़ा था, उसी से इसका स्रोत है भाखड़ा नहर। और इसमें 2 ज़िले हैं, एक तो हनुमानगढ़ है और चूरू। तो इसमें जो अब अपन नहरें पढ़ेंगे उनमें वो की स्रोत क्या है और कौन कौन से ज़िले लाभान्वित है और वित्तीय सहयोग कौन कर रही है, अपने को ध्यान में रखना है। तो राजीव गांधी सिद्धमुख नहर भाखड़ा नहर स्रोत से आ रही है और हनुमानगढ़ और चूरू जिला इसमें सिंचित है। और वित्तीय सहयोग यूरोपियन आर्थिक समुदाय है, EEC। फिर है एक है नौहर प्रोजेक्ट भी ये भाखड़ा नहर से ही लाई जा रही है। तो भाखड़ा नहर इसका उद्गम स्रोत हो गया और सिंचित जिला सिर्फ हनुमानगढ़ है इसमें, और सहयोग वही यूरोपियन आर्थिक समुदाय कर रहा है। फिर एक रतनपुर वितरिका परियोजना है, वो जो अभी अपन ने पढ़ी थी राजीव गांधी सिद्धमुख नहर, इसी से आगे तक, जैसे ये हनुमानगढ़ है फिर यहाँ से चूरू तक जा रही है। जो चूरू में ये सिद्धमुख नहर है, इसी को आगे रतनपुर वितरिका परियोजना को इसी के आगे से जोड़ा गया। तो सिद्धमुख नहर हो गया इसका स्रोत। सिंचित जिला चूरू है और इसका सहयोग कौन कर रहा है, नाबार्ड कर रहा है।
नेक्स्ट है गुड़गांव नहर। ये ओखला बैराज जो यमुना नदी पर दिल्ली में बना बांध है। राजस्थान में ये भरतपुर डिस्ट्रिक्ट है। अभी तो जो नए डिस्ट्रिक्ट बने हैं उसमें डी आ रहा है, लेकिन 33 जिलों के हिसाब से बात करते हैं तो सिंची जिला है वो भरतपुर है। भरतपुर में एक जगह है जुरहरा, वहाँ से ये प्रवेश करती है। तो जो गुड़गांव नहर है वो ओखला बैराज यमुना नदी पर दिल्ली में बना बांध, वहाँ से इसका उद्गम स्रोत है। और राजस्थान में ये जुरहरा भरतपुर से प्रवेश करती है। और सिंची जिला भरतपुर अभी जो नए डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से डी कामा पहाड़ी तहसील है इसमें। और इसकी लंबाई है 88 किलोमीटर तो हरियाणा में और 55 किलोमीटर राजस्थान पे। तो गुड़गांव नहर है वो हरियाणा और राजस्थान दोनों में है। नेक्स्ट है अपनी भरतपुर नहर। ये आगरा नहर स्रोत है इसका, यमुना पर बने ओखला बैराज से निकलती है। और सिंची जिला इसमें भरतपुर है और ये यूपी और राजस्थान में है। राजस्थान में इसका 12 किलोमीटर एरिया है और 16 किलोमीटर यूपी में है। तो जो भरतपुर नहर है वो यूपी और राजस्थान में है। और आगरा नहर इसका उद्गम स्रोत है यमुना पर बने ओखला बैराज से। और जो गुड़गांव नहर है वो हरियाणा और राजस्थान की है और ओखला बैराज से ही इसका उद्गम स्रोत है। और भरतपुर दोनों ही ये नदी जो नहर है वो भरतपुर जिले में, सिंचित जिला भरतपुर जिला है। फिर है बिसलपुर बांध। बिसलपुर बांध जो है वो बनास नदी पे बना हुआ है और इसका निर्माण 1986 और 87 में प्रारंभ हुआ था। इसके द्वारा पेयजल की सुविधाएं उपलब्ध करवाती है। टोंक है, अजमेर है, ब्यावर है, किशनगढ़ है, नसीराबाद है, केकड़ी है, सरवाड़, नागौर, दौसा, जयपुर। तो इसमें एक नया डिस्ट्रिक्ट है जो ब्यावर, ये ध्यान में रखना। जयपुर के लिए 1 मार्च 2009 को जलापूर्ति प्रारंभ हुई। जयपुर के जो बिसलपुर बांध है वहाँ से 1 मार्च 2009 से जलापूर्ति प्रारंभ हुई थी। ये बनास नदी पे बना हुआ है, टोंक में बना हुआ है और 1986-87 में इसमें निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था। और टोंक, अजमेर, ब्यावर, किशनगढ़, नसीराबाद, केकड़ी, सरवाड़, नागौर, दौसा, जयपुर, यहाँ पर ये पेयजल की आपूर्ति की जाती है। फिर है जवाई बांध। जवाई बांध जवाई नदी पर बना हुआ है, पाली जिले में बना हुआ है और ये पाली और जालौर में सिंचित क्षेत्र है। निर्माण इसका हुआ था 1946 से 1956 में कंप्लीट हुआ था। इस बांध में पानी डालने के लिए सेई परियोजना चलाई गई है। जो जवाई बांध है, जवाई परियोजना है वो जवाई नदी पे बना हुआ है। पाली और जालौर में सिंचित जिले 2 ही जिले हैं इसमें। 1946 से 1956 तक है और इस बांध में पानी डालने के लिए सेई परियोजना चलाई गई है। ओराई सिंचाई परियोजना ये ओराई नदी पे है। भोपालपुरा गाँव है, चित्तौड़गढ़ में निर्मित है और 1962 से 1967 तक। अपने को ज़्यादा इसमें ये याद रखना कि कौन सी परियोजना कौन से नदी पे और कौन से डिस्ट्रिक्ट को ये सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाता है। तो ओराई सिंचाई परियोजना ओराई नदी पे और चित्तौड़गढ़ में है। फिर भीखाबाई सागरवाड़ा साइफन सिंचाई परियोजना, ये माही नदी पे है। बाई मुख्य नहर है और इसमें सिंचित जिला है वो डूंगरपुर। जो भीखाबाई सागरवाड़ा है ये माही नदी पे है और डूंगरपुर इसमें सिंचित जिला है। फिर है जाखम परियोजना, ये जाखम नदी पे है। अनपुरा प्रतापगढ़ में जाखम बांध निर्मित है और प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 2 जिले इसको कवर करती है। एक डूंगरपुर है और एक प्रतापगढ़ है। इसमें 2 नहरें निकाली गई है, 63 किलोमीटर की है वो। तो जाखम परियोजना है वो जाखम नदी पे बनाई गई है और ये प्रतापगढ़ और डूंगरपुर 2 जिले, इसके द्वारा सिंचित जिले 2 है, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। फिर है अपनी नर्मदा नहर परियोजना। नर्मदा नहर परियोजना ये अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, जो भी बाकी की परियोजनाएं हैं।